गाइस, आपकी फेवरेट नेहा की जान आ चुकी है खतरे में। यूस बचाने के लिए संजू भी ठीक नहीं है, क्योंकि संजू को भी भाई बहुत ही बुरी हालातों से गुजरना पड़ रहा है इस समय। यार, नेहा कर भी क्या सकती है, क्योंकि नेहा के लिए तो भाई चाल पर चाल चली जा रही है। जो अजय के माता पिता है, दोनों बहुत ही बुरे हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं मैं उसकी जिंदगी में क्या बीत रहा है, क्या नहीं बीत रहा है। यूस तो दोनों ने सोच रखा है कि नेहा को जान से मारकर ही हौस लेना है, क्योंकि अभी नया था, आपको पता ही होगा। अब उसके माता पिता को उन्होंने बुला लिया है नेहा के घर पर। वहां जो होता है कोई त्योहार पूजा वगैरह के लिए, और भाई घर में अच्छा खासा माहौल होता है। नेहा की एक ही कमजोरी है, वह अपने माता पिता से मतलब बहुत ज्यादा प्यार करती है। पर गई जियाद, संजू जो है पागल ही रहेगा, पता नहीं क्यों इतना पागल हो रहा है नेहा के चक्कर में। अरे तेरा भाई अजय या तो अजय के लिए छोड़ दे, उसने नया को, या एफआईआर खुद ही शादी कर ले। दोनों भाई इस कदर के पागल थोड़ी है, बहुत ही ज्यादा पागल है भाई। एक लड़की है, दो भाई है, दोनों ही शादी करना चाहते हैं। यार ऐसे कैसे पॉसिबल है। और घर में इसी वजह से जो है ना, संजू की मन और अजय की मन, वह भाई अपनी मतलब जो बहू ही बोला जाए, उसे नेहा को जान से मारना चाहती है कि भाई क्लेश खत्म तो वो किसी तरीके से पीछे। क्योंकि कहीं ना कहीं बात सी भी है, क्योंकि माँ को अपने दोनों बच्चे प्यारे होते हैं। अजय ने चलाई संजू पर गोली, रोकी शादी। बेबी जी के उड़े होश यहां पर अब संजू के ऊपर गोली चला देता है। अजय जैसे ही देखता है कि उसका भाई संजू यहां पर उसी की वाइफ नेहा से शादी कर रहा है, तो ऐसे में आपको दिखाया जाएगा कि अजय को यहां पर अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता। अजय यहां पर संजू के ऊपर गोली चला देता है। अजय जैसे ही संजू के ऊपर गोली चलाएगा तो बेबी त्रिपाठी होश उड़ जाते हैं। बेबी त्रिपाठी के देखकर बेबी त्रिपाठी काफी ज्यादा शॉक हो जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि जैसे ही यहां पर अजय गोली चलाकर यहां पर संजू को मारने की कोशिश करेगा, तो नेहा यहां पर 1 सेकंड के लिए अजय को रोकने की कोशिश करती है कि अजय यहां पर संजू के ऊपर गोली ना चलाए। लेकिन यहां पर अजय किसी की भी नहीं सुनता। अजय यहां पर संजू के ऊपर गोली चला देता है और गोली यहां पर संजू के आकर लग जाती है। तुरंत यहां पर संजू बेहोश हो जाएगा और यह शादी बीच में ही रुक जाती है। जो यहां पर संजू नेहा के साथ में शादी कर रहा था, यह शादी बीच में ही रुक जाएगी। अजय यहां पर संजू के ऊपर गोली चलाकर इस शादी को बीच में ही रोक देगा। घर के बाकी सदस्य भी दरवाजे पर जमा हो गए। माहौल में अचानक सन्नाटा पसर गया। तभी नेहा की सास का चेहरा बदल गया। वह बनावटी मुस्कान के साथ आगे बढ़ी और बोली, अरे आप लोग आ गए। घर में तो पूजा है, लेकिन लगता है कि अब हमारी इज्जत भी आज आपके आने से पूजा की तरह ही हो जाएगी। उनके शब्दों में ताना छिपा था। नेहा के पापा ने विनम्रता से कहा, बहन जी, हम तो बस बेटी को आशीर्वाद देने आए हैं, आपकी पूजा में कोई बाधा नहीं डालेंगे। लेकिन नेहा की सास की आवाज ऊंची हो गई, बाधा? अरे यह घर कोई सराय है क्या कि जब मन किया चले आए? बेटी को आशीर्वाद देने का इतना ही शौक था तो पहले उसे अच्छे संस्कार देते। हमारे खानदान में कितनी इज्जत है, लेकिन आपकी बेटी के कारण हमें हर जगह नीचा देखना पड़ता है। और आप लोग तो जैसे बोझ बनकर हमारे सिर पर लटक गए हैं। ये सुनकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। माहौल और भारी हो गया। नेहा का चेहरा शर्म से झुक गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, मां जी, प्लीज मेरे मम्मी पापा को कुछ मत कहिए। आप जो कहेंगी मैं सुन लूंगी, लेकिन इन्हें मत सुनाइए। लेकिन उसकी सास कहां रुकने वाली थी। उन्होंने सबके सामने और कड़वे बोल बोले, नेहा, तू अपनी औकात मत भूल। मां बाप भी तेरे जैसे ही हैं, तभी तो तू भी ऐसी निकली। आज इनके कारण हमारा खानदान हंसी का पात्र बनेगा। ये सुनकर नेहा के पापा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह गहरी सांस लेते हुए वहीं आंगन में गिर पड़े। सब लोग घबरा गए। नेहा चिल्लाई, पापा पापा उठिए, लेकिन उनकी धड़कन थम चुकी थी। घर का माहौल मातम में बदल गया। नेहा की मां रोते हुए बोली, नेहा, देख तेरे कारण आज मेरे पति इस दुनिया से चले गए। उन्होंने इतनी बेइज्जती सहन नहीं की और अपनी जान गंवा दी। तू ही मनहूस है, तू ही जिम्मेदार है इस मौत की। तूने अपने मां बाप को कभी खुशी नहीं दी। यह सुनकर नेहा की आत्मा तक हिल गई। उसकी दुनिया जैसे बिखर गई। आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। वह वहीं जमीन पर बैठ गई और खुद को कोसने लगी। हे भगवान, मैंने क्या किया? मैंने तो कभी अपने पापा को दुख नहीं देना चाहा था। यह सब मेरी वजह से हुआ। उसके सास दूर खड़ी होकर अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। उनके लिए यह मां बेटी का दर्द ही सबसे बड़ा हथियार था।
उन्होंने सोचा, अब नेहा हमेशा खुद को दोषी मानकर इस घर में तप कर रहेगी। यही तो मैं चाहती थी। लेकिन उसी पल दो परछाइयां नेहा के पास आकर खड़ी हो गई, संजू और अजय। संजू ने नेहा का हाथ पकड़ते हुए कहा, नेहा, तू खुद को दोष मत दे। ये सब हालात की वजह से हुआ है। तेरे पापा तुझसे बहुत प्यार करते थे। अगर आज वो नहीं रहे तो इसमें तेरा कोई दोष नहीं। अजय ने भी उसका साथ दिया। नेहा, हम दोनों तेरे साथ हैं। अभी तुझे संभलना होगा। तेरी मां को सहारा देना होगा। तू अकेली नहीं है। नेहा ने आंसुओं से भीगे चेहरे के साथ दोनों की तरफ उन्हें हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह बहुत ज्यादा गुस्सा है नेहा और संजू के ऊपर, इसलिए वह नेहा और संजू को अपने पास भी नहीं आने देते। फिर अजय उनको लेकर जाता है और वह अजय को अपने पास आने देते हैं, क्योंकि वह अजय को पसंद करते हैं और उन्हें लगता है कि अजय एक अच्छा इंसान है। हालांकि यह बात सच भी है, इसलिए वह अजय को अपने पास आने देते हैं। फिर अजय, पंकज और उसके विजय भैया यह सब मिलकर उन्हें डॉक्टर के पास जाते हैं, उन्हें दिखाते हैं। अब नेहा के पिता के ऊपर संजू के माता पिता की बातों का इतना बड़ा असर होता है कि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और डॉक्टर भी मना कर देते हैं। वो काफी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर वह नेहा को मना कर देते हैं। हार मान जाते हैं वो लोग। लेकिन नेहा हार नहीं मानती और उन्हें लगातार कोशिश करने के लिए बोलती है और भगवान से बहुत ज्यादा प्रार्थना पर करती है। आपकी नेहा देखो बिना बदले तो किसी को नहीं छोड़ती। नेहा वैसे तो यार नॉर्मल और अच्छे खासे घर से है, मतलब यार दिमाग भी ठीक है। नेहा कोई किसी का कभी गलत नहीं करना चाहती, ना ही नेहा ने किया और ना ही आगे को करेगी। बट नेहा की जैसी जिंदगी में दिक्कतें दे रहा है ना, तो नेहा भी कहाँ तक बर्दाश्त करेगी। कहीं ना कहीं तो नेहा को भी बदला लेना ही पड़ेगा, मुंह तोड़ जवाब देना ही पड़ेगा। क्योंकि गाइस यार दिक्कतें बहुत ही ज्यादा हो रही है आजकल घर में, और नेहा बर्दाश्त कब तक कर सकती है। मुझे तो लगता नहीं नेहा जिंदगी में इतना सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है। और कर ले तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं तो भाई नेहा की पूरी सपोर्ट में हूँ। आप कमेंट करके बताना कि आप भी नेहा के सपोर्ट में हैं या फिर नहीं है। और आप नेहा के सपोर्ट में नहीं है तो आपको यार देखो सोचना चाहिए, क्योंकि नेहा तो एक अच्छी खासी और बड़े घर की लड़की है। मतलब बड़े भी नहीं, नॉर्मल घर की है, पर इज्जतदार तो है। ये भी तो नेहा अभी तक वही शादी का फैसला नहीं ले पाई। संजू रोज प्रपोज करता रहता है अलग अलग तरीके से, अजय अलग तरीके से प्रपोज करता है। भाई मनाते रहते हैं, कोई तो शादी के लिए हाँ बोल दे, किसी को तो बोल दे। बट नेहा खुद कंफ्यूज है यार। शादी भी हो गई, घर भी आ गई, पर यार दिल वाली शादी नहीं हुई, जो कि एक रियल शादी मानी जाए, दोनों के संबंध उसमें जोड़े जाएं। इस समय बहुत ही बुरी कंडीशन चल रही है। नेहा बहुत ही भाई दिक्कतों के सामना करके आगे आ रही है, पर नेहा कुछ तो फैसला लेगी ही लेगी। नेहा के सामने बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें आती रहती हैं गाइस।